2 बेटियों के बाद आज मेरे घर बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी, तब मैं कितनी खुश थी। वो मेरी और सलीम की मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का स्थान मिला था। सलीम को उनकी बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफ़सोस भी बिना वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 35 साल की बहन की ज़िम्मेदारी अब भी उनके सर पर थी। उनकी बहन का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसी वजह से कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। और उनकी माँ इस बात को इतना सर पर उठाए हुए थी कि मेरा पति भी बेटी के नाम से ही डर गया था। मेरी एक के बाद दूसरी बेटी पैदा हो गई थी, तो मेरे पति के साथ साथ अब मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा पति सलीम, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था, वह मेरी ही मोहब्बत नहीं, मेरा जुनून भी था। मैं उसको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थीं, और जिसकी वजह से सलीम मुझसे दूर होने लगा था। मैं हर तरह की कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहती थी। मेरी सास भी अब सलीम को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी कि अब तेरी पत्नी तुझे बेटा नहीं दे सकती, दूसरी शादी कर ले। वो अपनी माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करना चाहते थे। उनकी माँ उनके लिए रिश्ता भी देख रही थी। तभी मेरे यहाँ तीसरी बार उम्मीद जगी थी। मैं फिर से सलीम के बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो सलीम से कहा कि आप इस बच्चे की पैदाइश तक रुक जाएं। मुझे विश्वास है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी काफ़ी खुश रहने लगे थे। मेरा ख्याल भी रखते। समय का पहिया चलता रहा और इंतज़ार के दिन ख़त्म हो गए। मेरी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने हो चुके थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे बेटा ही पैदा होगा। मैं पूरी कॉन्फिडेंस थी कि इस बार मुझे खुशी ज़रूर मिलेगी और मेरा घर टूटने से बच जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने अपनी सास को बताया। कुछ ही देर में उन्होंने सलीम से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में ले गए। सलीम और मेरी सास बेसब्री से बाहर इंतज़ार करने लगे, पर अंदर पहुंचकर मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने पहले भी 2 बेटियां पैदा की हुई थीं। मुझे अंदाज़ा था कि बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस बार की जो तकलीफ़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैं किसी भी तरह सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी, और फिर दर्द की तेज़ी बर्दाश्त ना हुई और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने समय के बाद मुझे होश आया था, तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी। मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी देर के बाद एक नर्स मेरे पास आई। मैंने बच्चे का और बाकी घरवालों का पूछा, तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मुझे बेटे की खुशखबरी देगी। मगर उसके जवाब ने मेरे ज़मीन आसमान हिला दिए थे। जब उसने कहा कि तुमने एक चाँद सी बेटी को जन्म दिया है, एकदम से मेरे सामने मेरे सारे सपने टूटते नज़र आए थे, जो मैंने सलीम को दिखाए थे और ख़ुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है? उसने बताया कि वो तो कल से नहीं आए। फिर मैंने पूछा मेरी सास कहाँ है? नर्स ने बताया वो भी 2 घंटे से रिक्शा लाने का कहकर गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। उस नर्स ने बच्ची को उठाकर मेरे सामने किया और कहा कि इसे दूध पिला दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नज़र उठाकर बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। मैंने जलते हुए दिल से गुस्से वाली नज़र से उसकी तरफ देखने लगी। नर्स ने जल बिल्कुल सही कहा था। वो तो बिल्कुल चाँद जैसी थी, पर शक्ल सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लिटाया और दूध पिलाने में मेरी मदद करने लगी। जहाँ मेरी बाकी बेटियां भी मौजूद थीं, उन पर मुझे बहुत प्यार आया, क्योंकि 2 दिन से मैंने उन्हें नहीं देखा था। लेकिन उस नन्ही सी जान पर मुझे कोई भी प्यार नहीं आया। उससे मुझे कोई भी लगाव नहीं था जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। समय गुजरता रहा। सलीम मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। मेरे पास बहुत कम आते थे। वो मुझसे बहुत नाराज़ थे, लेकिन मैं क्या करती? बेटी को जन्म देना या बेटे को जन्म देना मेरे हाथ में तो नहीं था। सलीम ना तो मुझसे ठीक से बात करते, ना ही मुझे कोई खर्चा देते। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मुझसे और सही नहीं नहीं होता था। मैं अपने इतने प्यारे महबूब पति के, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं उसकी बेरुखियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं तो अपने पति के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, और ये मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरी आग का तिनका थी। मैंने अब धीरे धीरे उसे तब ना दूध पिलाना ही बंद कर दिया। जब भूख की वजह से वो रोती, तो एक बार फिर दूध पिला देती। उसका पेट भरता या नहीं, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। मैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती। मैं ज़्यादातर उसको सुलाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती कि रोए तब भी बाहर आवाज़ ना आए, और सारे काम पूरे करने के बाद ही मैं फिर से दरवाज़ा खोलती थी। मैं आराम से पूरा दिन घर के काम निपटाती रहती,
चाहे वो रोए या भूख से तड़पे या अपना बिस्तर गीला कर ले, मुझे कोई भी परवाह नहीं थी। पूरा काम करने के बाद ही मैं दरवाज़ा खोलती थी। सास मेरी इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या व्यवहार करती हूँ, पर दिल ही दिल में वो भी नाराज़ थी इस बात से, इसलिए उसने मुझसे कोई भी बात कुछ भी नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती थी। मुझ एक रात अचानक मेरी आँख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह में फीडर लगा हुआ है, वो भी दूध से भरा हुआ। मैं परेशान होकर उठ बैठी कि ये किसने दिया होगा। बहुत सोचा शायद मेरी पगली ननद देकर गई होगी या मेरी बड़ी बेटी ने दिया होगा, लेकिन फिर तो ऐसा रोज़ ही होने लगा। रात में जब भी कभी मेरी आँख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता। अब तो उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब तो ना मेरी नींद खराब होती और ना ही अब इस पर कोई ध्यान देती थी कि उसने दूध पिया होगा या नहीं। पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत दिन ब दिन बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। वो दिन ब दिन मोटी और गोल मटोल होने लगी थी। मोटे होने की वजह से वो बहुत ही प्यारी दिखने लगी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे निगाहें हटाना मुश्किल होती थी। मेरी बाकी दोनों बेटियां भी खूबसूरत थी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। मेरी बेटियों ने इसका नाम रोशनी रख दिया था, लेकिन उसकी इतनी सुंदरता और उसका इतना मासूम चेहरा देखकर भी मुझे उसके ऊपर प्यार नहीं आता था। मुझे उससे नफ़रत महसूस होती थी। वो मुझे मनहूस लगती थी। अगर वो इस दुनिया में ना आती तो उसकी जगह मेरा बेटा आ जाता तो मेरे घर में आज कितनी खुशियाँ होती। मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता और वो मुझसे कितना खुश रहता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से सलीम और मेरे बीच दूरियां आ गई थीं। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पागल बुआ या बहन बात करने चले आते थे, पर मैं कभी उसे कमरे से बाहर नहीं लाती थी। ना ही कभी रोशनी के बाप या दादी ने कहा कि बच्ची को बाहर लाओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उस दिन सलीम के कुछ मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना ही नहीं हुआ था। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर बस एक नज़र उस पर डाली थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। हालांकि मैंने सुबह से उसको देखा भी नहीं था, ना ही उसको एक चम्मच भी दूध पिलाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 1 बजे मेरी आँख खुद ही खुल गई तो मुझे उसका ख्याल आया। वो खेलते खेलते ना जाने कब अकेले ही झूले पर लेटे लेटे सो गई थी। उसके झूले के पास एक खिड़की भी थी जो इस समय खुली हुई थी। मैं जल्दी से उठी, उसके पास जाकर देखा तो अजीब ही दृश्य दिखा। वो बहुत ही प्यारे से कंबल में लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया फीडर उसके पास ही पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर ख़त्म कर दिया था। मैंने छू कर देखा तो कंबल काफ़ी महंगा लग रहा था, पर ये किसने लाकर मेरी बेटी पर डाला होगा, ये समझ नहीं आ रहा था। क्या सलीम को तरस आ गया था इस पर? मैंने बहुत सोचा, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। फिर खिड़की और दरवाजे बंद किए और सो गई। सुबह सलीम पर मेरी ख़ास नज़र थी कि कहीं यही तो बेटी के पास जाकर उसका ख्याल नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सलीम तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे। मैं तो फिर भी कभी कभार झाँक कर उसको देख लेती थी। उसकी दादी से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी और मुझे नहीं पता था। इससे भी बड़ा झटका तो मुझे अब लगने वाला था। दोपहर में उसे फीडर देने गई तो क्या देखती हूँ कि उसने बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ है। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और माथे पर नज़र का टीका लगाए वो झूले में झूल रही थी। पास पड़े खिलौने से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। आखिर ये सब क्या था? मैं सारा सारा दिन नज़र रखती, कोई भी कमरे की तरफ आता हुआ नज़र नहीं आता था। तो आखिर ये सब कौन कर रहा है? मैंने इस बात को छुपा लिया और जल्दी से बाहर आ गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत कुछ ख़राब है। बाकी सारा दिन घर के कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि जब वो स्कूल से आती तो सबसे पहले अपनी बहन के पास जाकर उसे देखती, उससे बात करती, फिर जल्दी से आकर खाना मांगती थी। अब वो जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वो खिलौना उठाकर बाहर ले आई। उसके बाहर आते ही उसकी दादी की नज़र खिलौनों पर गई और देखते ही उसने बच्ची के हाथ से वो छीन कर देखा तो फिर मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खिलौना हाथों में लेकर देखने लगी और उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़ कर देखने लगी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी, आखिर वो ये सब क्या कर रही थी। वो फ़ौरन मेरी तरफ भागी भागी आई और कहने लगी, बहू तेरी बेटी ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है? मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी। मैंने कह दिया, मम्मी जी मुझे नहीं पता कि ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नज़रें धोखा नहीं खा रही हैं तो ये पक्का सोने का लग रहा है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। वो ऐसे दिख रहा था जैसे सोने का ही हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तभी
इतने में सास अंदर गईं और चादर लेकर बाहर आईं और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छुपा कर कहीं बाहर चली गईं। और मैं बैठी सोच विचार करती रह गई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी के पास ऐसी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। अभी तक तो मुझे खुद भी नहीं कुछ पता था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में बिजी थी, जैसे उसे कोई खूब हंसा हंसा कर खिला रहा हो। फीडर देखा तो जैसे ही मैं रख कर गई थी वैसे ही भरा पड़ा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने कल से दूध नहीं पिया था, फिर भी चुप है और इतना हंस हंस कर खेल रही है। मुझे एकदम से रोशनी का हंसता हुआ चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। मेरी खुशियों को आग लगाकर, मेरे सपनों को तोड़कर कितना खिलखिलाकर हंस रही थी। मैंने उस मासूम के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। मेरे थप्पड़ मारने पर टकटकी लगाए वो मुझे देखती रही, फिर अचानक ही सिसक सिसक कर रोने लगी। मुझे उसके रोने से कोई परवाह नहीं थी। उसे रोता हुआ छोड़कर मैं बाहर आ गई। इतने में मेरी सास भी आ गई थी और मुझे बताया कि गली में जो सोनार की दुकान है वहाँ से एक खिलौना दिखाकर आई हूँ। ये तो प्योर सोने का है, हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे दिल और दिमाग और शरीर सब सुन्न हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुनती रही, कोई जवाब न दे सकी। बस इतना कह पाई कि मम्मी जी, आप सलीम को कुछ मत बताना हो। वो कहेंगे कि बच्चियाँ चोरी करती हैं, वरना सोना कहाँ से आएगा। क्योंकि यह खिलौना मेरी छोटी बेटी के पास से मिला था, ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी सास के दिमाग में भी ये बात आई। उन्होंने शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेंगी और आधा मुझे दे देंगी। मैं जो पहले ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए उनकी शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा अपनी पागल बेटी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए। खिलौना बहुत बड़ा और भारी था, काफ़ी ज़्यादा महंगा बिका। मेरे हिस्से में 3 लाख आए थे। मैंने इतने पैसे ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे, फिर भी पैसों की खुशी बहुत थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपनी चारपाई के नीचे छुपा कर रख दिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाज़ार गई और ख़ुद पर खूब सारे पैसे खर्च किए। अपने लिए कुछ सामान ख़रीदा, राशन का सामान ख़रीदा, फल, फ्रूट, सब्जियों, दूध, दही। मैं अब घर में खूब अच्छा-अच्छा खाना बनाती और सलीम को खुश करने के लिए ख़ुद को खूब सजाती-सँवारती। सलीम भी अब थोड़ा-थोड़ा मुझसे खुश रहने लगे थे और ये सब कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश होती थी। मेरे 2 महीने बहुत ही मज़े में गुज़रे। अब मेरी बड़ी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरी बेटी अब थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरा उस पर अब भी कोई ध्यान नहीं होता। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे तो सिर्फ़ 1 लाख ही बचे थे। मुझे चिंता हुई कि ये भी खर्च हो जाएँगे तो क्या करेंगे? फिर मैंने पति को वो 2 लाख ये कहकर दिए कि आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर लो। मैंने आपका कारोबार करने के लिए कर्ज़ पर पैसे लिए हैं। वो बहुत खुश हुए और मेहनत करने लगे और फिर खुदा की ऐसी कृपा हुई कि उन पैसों से किया गया बिज़नेस खूब चल पड़ा। अब हमारे घर के हालात बहुत ही अच्छे हो गए थे, पर मेरे पति को अब भी मेरे बेटे की इच्छा थी। कभी-कभी वो मुझे प्यार से मनाता कि दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, पर मैं नहीं मानती थी। दिल में डर भी होता था कि मर्द ज़ात है, कभी शादी करके घर आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूँगी। फिर इस बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस की पैदा हो गई है, नहीं तो बेटा पैदा होता। उसी गुस्से में मैंने एक बार फिर से मारने के लिए उस पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा अजीब हादसा हुआ। उसे मारने से पहले मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दुपट्टे से खींचकर अपना हाथ बांध लिया और दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जल्दी से हाथ पर आयोडेक्स लगाया, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान से देखा तो मेरा हाथ पूरा नीला हो चुका था। मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गई। कोई पूछता तो शर्मिंदगी से कहती कि हाथ भारी चीज़ के नीचे दब जाने की वजह से नीला पड़ गया है, पर हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मैंने उस छोटी सी जान को मारने के लिए हाथ उठाया था। तभी से मेरे हाथ में दर्द हुआ है और वो नीला पड़ना शुरू हो गया है। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी ताकत थी जो आम नहीं थी। कई दिन तक इलाज चलता रहा। पति के हज़ारों रुपए लग गए थे, जो बड़ी मेहनत से जमा हुए थे। तब कहीं जाकर मेरा हाथ ठीक हुआ। अब मुझे अपनी बेटी से डर लगने लगा था। मैं बहुत कम उसके पास जाती, उसके कपड़े खुद ब खुद बदल जाते। वो नए-नए कपड़े पहनती, मगर मेरी आँखों ने ऐसा होते कभी नहीं देखा था। जब मैं बाहर होती, जब वापस आती तो उसकी हर चीज़ साफ़-सुथरी मिलती। माथे पर नज़र का टीका लगा होता, नए-नए कपड़े पहने होती, उसके नीचे का बिस्तर चेंज होता, नया कंबल ओढ़े होती। मैं तो कभी उसके नीचे का बिस्तर भी चेंज नहीं करती थी। कभी-कभी तो वो गीले बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, लेकिन अब उसका बिस्तर भी चेंज होता था। एकदम साफ-सुथरा मिलता था। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। सब समझते थे कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरी सास अक्सर बच्ची को खुद से ये देखकर कहती कि ये तो बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है। समय का पहिया तेज़ी से चलता रहा। मेरी बेटियाँ बड़ी हुईं और छोटी बेटी अब 9 साल की उम्र तक पहुँच गई थी।
वो मेरी बेटियों में सबसे प्यारी, सबसे सुंदर थी। इस उम्र में ही उसने घर के सारे काम भी कर लिए थे, पर मेरे दिल में अभी तक उसकी कोई जगह नहीं बन सकी थी। अब भी मैं बेटे बेटे की कमी से महसूस हो करती थी। बच्चियाँ बड़ी हो गई थीं, काश कि उनके साथ हर जगह उनका भाई होता। और उस समय मुझे रोशनी से और भी ज़्यादा नफ़रत महसूस हुई जब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मेरी खुशियों को खाने वाली सिर्फ रोशनी ही थी। अगर उसकी जगह बेटा पैदा हो जाता तो मेरा पति दूसरी शादी ना करता। मैंने सलीम से मोहब्बत की शादी की थी, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली गई थी। मेरी सौतन के 2 बेटे हो गए थे, उसके साथ पति भी उसी का होकर रह गया था। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गई थी, और उसकी वजह मेरी बेटी ही थी। देखते-देखते वो 17 साल की हो गई थी। पूरा घर उसने अपने ज़िम्मे ले रखा था, सारे काम बहुत ही अच्छे से कर लेती थी। पलक झपकते ही वो सारा काम कर देती। पता नहीं उसके हाथों में कैसा जादू था। थोड़ी-सी भी सब्ज़ी बनाती लेकिन पूरे घर का पेट भर जाता था, और ऐसे ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाती थी कि खाने वाला उँगलियाँ चाटता नहीं रह जाता। परिंदे और जानवरों तक का ख्याल रखती थी। छत पर खाना पानी डालने जाती तो कई-कई घंटे तक वहीं रहती और जानवरों और चिड़ियों से बातें करती रहती। सारा दिन हँसती रहती, बहनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी दोनों बेटियाँ अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थीं, पर मैंने अपनी ये छोटी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेजा था, अपने पास ही रख लिया था। वो मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरी और अपनी दादी की भी। अपनी पागल बुआ को अपने हाथ से खाना खिलाती, उसे नहलाती-धुलाती, उसे बहुत खुश रखती। मेरी उससे नफ़रत की इंतहा उस दिन न रही जब एक रात में अचानक किसी काम से बाहर निकली तो वो एक लड़के से बातें करने में बिज़ी थी। दोनों बहुत हँस रहे थे। वो मर्द बहुत ही लंबा-चौड़ा था और बहुत ही स्मार्ट था। इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी-अभी आसमान से उतरा हुआ कोई शहज़ादा हो। उस लड़के ने रोशनी के हाथ पकड़ रखे थे और वो रोशनी से कुछ कह रहा था, और फिर देखते ही देखते उसने रोशनी को गले लगा लिया। रोशनी भी उसकी बाहों में सिमट गई। ये सब कुछ देखकर मैं गुस्से के मारे थर-थर काँप रही थी। अब उस लड़के की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। उसने मुझे कुछ ऐसे भाव से देखा कि मुझे उसके देखने से ही डर महसूस हो रहा था। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं जल्दी से उल्टे पाँव वापस अपने कमरे में आ गई थी। पूरी रात मैं बुखार में तपती रही थी, ये सिर्फ उस पर नज़र पड़ने का असर था। अगले दिन तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने बेटी से पूछा, वो लड़का कौन था? पहले तो वो बताने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत ज़ोर देने पर उसने बताया, और जो कुछ भी बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रोशनी ने मुझे बताया कि वो एक जिन है। वो कहता है कि मेरी माँ ने ही तुम्हें पाला है। और उसने बताया जब मैं पैदा हुई थी तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थीं। उसकी महबूबा को किसी फ़कीर ने अपने जादू से जला कर मार दिया था। इस जिन को बहुत गुस्सा आया और उस फ़कीर को मारने वाला था। जब फ़कीर को लगा कि अब ये जिन मुझे मार डालेगा, तो उस फ़कीर ने कहा कि मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊँगा। तब उस जिन ने उस फ़कीर को छोड़ दिया था और उस फ़कीर ने बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस जब निकले तब तुम अपना मुँह उसके मुँह से लगाकर वो सांस अपने अंदर भर लेना, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो उसकी पहली सांस लेने से पहले उस बच्चे के मुँह में ये सांस फूँक देना, तो तुम्हारी महबूबा की जान और शक्ल उस बच्चे में चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारी महबूबा फिर से मिल जाएगी। और फिर उस जिन ने ऐसा ही किया। उसने अपनी महबूबा की निकली हुई आखिरी सांस अपने मुंह में भर ली। उस समय मैं पैदा हुई थी, तो उसने वो सांस मेरे मुंह में फूंक दी। मैं लड़का पैदा हुआ था, मगर उस जिन के अमल से मैं लड़की बन गई। अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उसे मोहब्बत करती हूँ। ये सब सुनते ही मेरे ज़ख्मों पर जैसे नमक पड़ गया था। मेरा बेटा उस जिन ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपने सारे दुखों का बदला उससे ले लूँगी, उसकी मोहब्बत को उससे छीन छीन लूँगी। उसको मैं खुश नहीं रहने दूँगी, जिस तरह उसने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली थी। मैंने अपने पति से कह दिया कि अब मैं इसकी ज़िम्मेदारी और नहीं उठा सकती। मैं अब इसकी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत हैरान हुआ। वो कहने लगा, ये तो अभी बहुत छोटी है, इससे पहले 2 बेटियाँ हैं, उनकी शादी करेंगे, उसके बाद ही इसकी शादी करेंगे। पर मैंने साफ-साफ कह दिया कि मुझे इसके किरदार पर शक है, मैं इसे और नहीं सँभाल सकती। इन बातों के दौरान मेरी बेटी बहुत दुखी नज़र आ रही थी। वो बहुत ही उदास नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा पति चला गया तो वो मेरे पास आई और मेरे हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें तो मैंने सबसे पहले बताया था, क्योंकि तुम मेरी माँ हो और मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तू मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्यों मुझे मेरे प्यार से दूर कर रही है? मैं उसके बिना मर जाऊँगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरे बिना तड़पता रह जाएगा। उसने मुझे पाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है।
फिर मैं मुस्कुराई, उसे साफ साफ कह दिया कि तेरे इस आशिक की इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेटी है और मैं ही तेरा फैसला करूंगी। वो चुप हो गई और खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे अपनी नज़रों के सामने से जाने के लिए कहा तो वो गुस्से से कहने लगी कि माँ, ये सब ऐशो आराम, पापा का चलता हुआ कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई, सब उसी की बदौलत है। आप लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। अपने पहले वाले हालात याद करो, आप बहुत पछताओगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी नहीं रहने देगा और वो गया तो सारे सुख भी आपसे छीन लाएंगे। हमारे सुख चले जाएंगे, फिर आप पहले जैसे गरीबों की ज़िंदगी जियोगे। मैं उसके साथ ज़िंदगी भर आपकी सेवा में गुजार दूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं, वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने रोशनी की बात नहीं मानी और जल्दी ही उसकी शादी के लिए तैयार रिश्ते देखने लगी और फिर उसका रिश्ता तय होने वाला था। जिस दिन उसके बाप ने कहा कि आज रिश्ते वाले आने वाले हैं, मैंने जल्दी से सारा काम कर लिया और उसे तैयार होने को कहने लगी। वो रोती रही पर मैंने रोशनी की एक न मानी। आखिर मजबूर होकर वो मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफ़ी देर हो चुकी थी, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा भी नहीं खोला। तब मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी, लेकिन अजीब बात थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था, फिर भी वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वो मेरी बेटी को ले गया। वो चली गई है और मेरे हाथ अब कुछ नहीं रहा। सब घर वालों को बस इतना ही कहा कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है। उसके जाने के बाद हमारे हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से ज़मीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी और ना ही पति का कारोबार आगे चल सका। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरी किसी को भी कोई परवाह नहीं रही, बस एक वही थी जो मेरी सेवा करती थी। सब कुछ होने के बाद मुझे रोशनी का एहसास हुआ। एक रोशनी ही थी जो मेरी सेवा करती थी, मुझे दिल से प्यार करती थी। आज जब वो नहीं है तो मुझे उसका एहसास हो रहा है। मैंने उस मासूम के साथ बचपन से ही बहुत गलत किया था और आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मेरी दोनों बेटियों ने अपनी अपनी पसंद से शादियाँ कर ली हैं। मेरे खुदा ने मुझे मेरे पापों की बहुत बड़ी सज़ा दी है। कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कुछ पता नहीं था। दोस्तों, आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वो जहाँ भी है वापस आ जाए।